देखो आई नो 2 बैक टू बैक विन्स अब आ गई है हमारी, 4 पॉइंट पे आ गए हैं वर्ल्ड कप में। बहुत अच्छी स्टार्ट मिली है हमें इस टूर्नामेंट में एंड इस मैच में हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर थी पिछले मैच से भी, बट आई स्टिल थिंक वी हैवंट लिव्ड अप टू द पोटेंशियल। आई नो ऐसी चीज़ों के लिए ही मैं गाली खाता हूँ, लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो आज का मैच था जिसमें हम थोड़ा क्लोज आ गए। हमने अस्सलाम वालेकुम 250 का स्कोर कर दिया था, लेकिन हल्का सा रह गया वो, एंड वी एंडेड अप विद अ गुड इनफ 210 का स्कोर, जो कि एक्चुअली मुझे लग रहा है कि हम लोग अपने पोटेंशियल की तरफ अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। है थोड़ी सी इश्यूज है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वी हैव टू एड्रेस कि हम लोग कितना ज्यादा अच्छा खेले हैं इस मैच में। ऑल थैंक्स टू ईशान किशन की ताबड़तोड़ दानव टाइप इनिंग्स, हार्दिक पांड्या की दानव टाइप इनिंग्स एंड वरुण चक्रवर्ती ने जो बॉलिंग में हमें बचा लिया भाई। इतना तो मानना पड़ेगा कि नमीबिया के साथ गलत हुआ है। नमीबिया यहाँ पे आती है, उनको फ्लिपकार्ट का स्पॉन्सर भी मिल जाता है, लेकिन उनको यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया गया था, उनके साथ उनके जज्बातों के साथ खेलने के लिए नहीं। यार 116 पे हमने उन बेचारों को ऑल आउट कर दिया और 93 रन से हम मैच जीत के आ रहे, विच इज आवर बिगेस्ट विक्ट्री मार्जिन इन द वर्ल्ड कप। दिस इज इंडियाज बिगेस्ट विन इन T20 वर्ल्ड कप, 93 अगेंस्ट नमीबिया। इससे पहले 90 वर्सेस इंग्लैंड था 2012 में, और इसमें क्लोजेस्ट हमारा जो 2024 का था वो 68 रन वर्सेस इंग्लैंड था, विच मीन्स कि जो हम ये टैग लेके आए थे ना कि दिस इज द बेस्ट T20 टीम फॉर अस इन वर्ल्ड कप इन ईयर्स, मतलब हम बेस्ट टीम लेके जा रहे हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारे लिए, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे बॉलर्स है, वो टैग हम लिव अप टू कर रहे हैं। एंड दैट इज द एग्जैक्ट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डे 1 से इस टीम की इस टूर्नामेंट में। तुम ये देखो 2024 से लेके अभी तक, मतलब T20 वर्ल्ड कप में हमने 10 टोटल मैचेस खेल लिए एंड हम 10 के 10 जीते। दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रीक। देखो पहले मैच में अपने जो भी सवाल थे बॉल के साथ साथ वो भी बाउंड्री के बाहर चले गए हैं, बिकॉज इन दिस मैच इट लुक्ड लाइक हम लोग बैक टू स्क्वायर वन हो गए हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी पावर प्ले में हमारे ओपनर से, वो लेवल की परफॉर्मेंस दी है हम लोगों ने। लाइक इस मैच में लगा भाई वी आर बैक वेयर वी यूज्ड टू बी, वो मोमेंटम पकड़ लिया हमने। पावर प्ले में 86 रन पेल दिए, 8 ओवर में 100 रन हो गए थे इस टीम के, और यही मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ नमीबिया और यूएसए जैसी टीम्स के अगेंस्ट। एंड ऑफ कोर्स इसका पूरा क्रेडिट जाता है ईशान किशन को। ब्रो वाज ऑन डिफरेंट लेवल टुडे भाई, फायर। मेरे को तो गुस्सा इस बात का आ रहा है बंदा आउट क्यों हुआ 60 रन बना के। ही कुड हैव गॉन फॉर हिज 150 आज, जैसा ही खेल रहा था। लिटरली फ्रॉम गेटिंग ड्रॉप्ड out of contract to becoming the first wicket keeper to score a half century in T20 World Cup for India। देखो यस मुझे लगा था पिछले मैच में ईशान से वो लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आई, बट इस मैच में he proved me wrong। Bro played like he's supposed to play and of course भाई ऐसी इनिंग्स ही कंटिन्यू रहेंगी तो हम लोग वो लेवल का डोमिनेशन लेके आएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टीम से। ओवरऑल 61 रन बनाए 24 बॉलों में विद अ क्रेजी गुड स्ट्राइक रेट ऑफ 254। इनफैक्ट नोटिस करने वाली चीज ये थी कि ईशान किशन जब शुरू में खेल रहा था तो उसने शुरू के जो 22 रन थे आई थिंक वो 15 बॉलों में बनाए थे, विच वॉज लाइक डिसेंट स्टार्ट, मतलब आराम से बंदा खेल रहा था, क्योंकि तब संजू सैमसन भी मार रहा था दूसरे एंड से। लेकिन देन ही ट्रूली एक्सप्लोडेड। वो एक ओवर में ब्रो स्मैक्ड 4 सिक्सेस भाई। नेक्स्ट 9 बॉलों में 39 रन आए इसके, मतलब ब्रो वुड हैव वन अफगानिस्तान दैट सुपर ओवर भाई, 4 छक्के वाला जिसमें गुरबाज मार रहा था, वो 3 पे रुक गया, इसने आज 4 लगा दिए थे। एंड द परफॉर्मेंस वाज सो गुड कि पिछले मैच में पावर प्ले में तक हमारी 50 नहीं हुई थी, और इस मैच में हमारी तो हुई, ईशान ने अपनी खुद की भी कर ली। और माइंड यू एक क्रेजी स्टैट है कि ये इनिंग्स जो थी 3rd हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाली इनिंग्स थी हमारे लिए वर्ल्ड कप में आज तक। इससे पहले युवराज सिंह वर्सेस इंग्लैंड है 58 ऑफ 16, KL राहुल वर्सेस स्कॉटलैंड है 50 ऑफ 19, एंड दिस इज ईशान किशन इन 2026 विद हिज 61 ऑफ 24। ब्रो बैश द नमीबिया बॉलर्स लाइक आई वाज बैश्ड इन द कमेंट्स इन द लास्ट वीडियो। वैसे जिस तरह के तुम लोगों ने कमेंट्स किए थे पिछली वीडियो के नीचे, ये वाली वीडियो तो सीधा पॉर्नहब पे डाल देता हूँ, क्योंकि चुनना तो है मैंने फिर से। लेकिन एक और बंदा भी है टीम में जिसने आज भले ही उतने रन ना बनाए हो, लेकिन इंटेंट का, तेज स्टार्ट का तो क्रेडिट मिलना चाहिए। देखो ये नहीं ले सकते तुम आज संजू सैमसन से। अभिषेक शर्मा इल ड्यू टू स्टमक अपसेट, टोटका बोल लो, जमाल गोटा मिला दिया बोल लो, या शुभमन गिल ने बैठे बैठे तंत्र मंत्र पढ़ दिए बोल दो, जो मर्जी बोल दो, संजू सैमसन गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन दिस वर्ल्ड कप। आई वोंट से ही वेस्टेड इट, बिकॉज भाई 22 रन आए हैं 8 बॉलों में, इंटेंटफुल नॉक खेल दी बंदे ने। अगर हम रोहित शर्मा की इंटेंटफुल नॉक्स की तारीफ कर सकते हैं तो वी हैव टू अप्रिशिएट ये 22 ऑफ 8। भाई ने इतने छक्के पूरी न्यूजीलैंड की सीरीज के 5 मैचेस में नहीं लगाए थे जितने आज पहली 6 बॉलों में लगा दिए यार। एंड दिस 8 ऑफ 22 ओनली टेल्स मी कि ठीक है संजू सैमसन वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ इन दिस मैच, मतलब उसका माइंडसेट अभी भी उतना ऐसे गॉन केस नहीं है। ही wants to play and this is a good thing in a way because next मैच में अगर अभिषेक वापस आ जाता है, which I think आ ही जाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो एटलीस्ट इतनी सहूलियत रहती है भाई कि हमारे पास अगर बैकअप में कोई ओपनर है
बैकअप में विकेट कीपर जो है हमारे पास, कोई भी इंजरी होती है तो संजू सैमसन इज नॉट टोटली गॉन केस भाई। बेंच हमारी अच्छी होनी चाहिए एंड संजू सैमसन प्रूव्ड इट कि ठीक है मैं इतना तो खेल रहा हूं, मैं प्रूव करने के लिए हूं तो मैं कर सकता हूं। तो इट अगेन इट्स नॉट लाइक कि वो रन नहीं मार सकता था। आज भी 6-6-4-3 बाउंड्री आ चुकी थी, ही थ्रू हिज विकेट अवे, बट स्टिल आई फील कि ही कैन, अगर वो थोड़ा सा और रुक के और समझदारी से खेले तो ही कुड हैव गॉन एंड प्लेड लाइक अ 50 वाली नॉक आराम से, क्योंकि वो उस लेवल के फॉर्म में लग रहा था और उसने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करी। बट हाँ, ये मीम्स बिल्कुल चलने वाले हैं, जस्टिस गैंग का घी खत्म है, अपॉर्चुनिटीज खत्म है और अब कोई चारा नहीं है, जो कि इन अ सेंस ट्रू है। बिकॉज आज अगर थोड़ी और क्रेजी एकदम ऐसे स्टेटमेंट नॉक आ जाती तो फिर तो संजू का ऐसे हो जाता भाई कि लोग बोलते कि अरे संजू बेंच पे क्या कर रहा है, अरे संजू बेंच पे क्यों है। बट ब्रो प्लेड उतना ही कि भाई ज्यादा तारीफ भी ना हो जाए और ज्यादा खराब भी ना हो कि बेइज्जती करनी पड़े। माही भाई आप लास्ट की 15 बॉल खेलना और मैं शुरू की 15 बॉल खेलूंगा। सीएसके टॉप ऑफ द टेबल विद दिस परफॉर्मेंस भाई। दिस इज एलीट मीम भाई। मैं कह रहा हूँ संजू की ऐसी बैटिंग देख के सीएसके को 2 साल का ब्रेक ले लेना चाहिए अब। इट्स हाई टाइम। चैट बिटवीन संजू एंड जीजी बिफोर नेक्स्ट मैच। सर आई कांट कम फॉर टुडेज मैच, थैंक यू। इसके अलावा आई थिंक एक जो प्रॉब्लम मुझे सबसे पहले दिख रही थी इस इनिंग्स में वाज कि हम लोगों ने थ्रू आउट द बैटिंग में, अगर तुम नोटिस करोगे, मतलब हमने अच्छी स्टार्ट ली, रन्स आए, फिर मिडल में एक कोलैप्स आ गया, छोटा सा कोलैप्स आ गया। उसके बाद फिर हमने रन बनाए, हार्दिक ने 50 लगा दी, अच्छा खेल गया हार्दिक भी, मतलब वहां से दुबे और हार्दिक की पार्टनरशिप थी, इनिंग अच्छी बनी, फिर एक मिनी कोलैप्स आ गया। मतलब दैट इज द प्रॉब्लम विद आवर बैटिंग। सूर्या भाई हैड एन ऑफ डे टुडे। मैं समझता हूँ भाई लास्ट मैच में अपने शोल्डर्स पे पूरी टीम को कैरी करने के बाद तो ऑफ कोर्स एक दिन तो ऑफ लेगा बंदा, एंड इट्स ओके, जरूरी नहीं है हर बार छोटी टीम को पेला जाए, कभी कभी उनको छोड़ भी दिया जाता है क्योंकि बाकी लोग हैं पेलने के लिए। एंड ये जो बीच में कोलैप्स हुआ, इसमें हमें बचाने का क्रेडिट हार्दिक पांड्या को जाता है, जो कि ऑफ कोर्स एमवीपी भाई, ब्रो इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम जस्ट बिफोर पाकिस्तान का गेम। क्लच प्लेयर इज बैक। यूएसए वाले मैच में जेन्युइनली मेरे को लगा भाई कि हार्दिक पांड्या ऐसे नहीं खेल सकता यार यूएसए के अगेंस्ट, ही हैज टू प्ले वेल। एंड इस मैच में ऑफ कोर्स यू नो ही प्लेड वेल बिकॉज क्राउड में कोई था। देखो पोल्यूशन थी इसलिए दिखा नहीं होगा, लेकिन पक्का वो आई हुई थी और वो परफॉर्मेंस उसी के लिए आई है। 28 बॉल 52 हार्दिक पांड्या जब ऐसी कार्नेज करता है तो उसका रीजन यही होता है। और एक छक्का 109 मीटर का जो था ना भाई, जो सबसे बिगेस्ट 6 मारा हार्दिक पांड्या ने, वो उधर ही गया है हॉस्पिटैलिटी में जहां बैठी होगी वो। बैटिंग से 50 आई, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट किया। ब्रो वाज ऑन अ हैट्रिक टुडे, 2 विकेट्स ले ली थी बैक टू बैक। पाक से खेलने के लिए घी रिफिल हो गया है, पीक्ड एट द राइट टाइम। परफेक्ट डे फॉर हार्दिक पांड्या, परफेक्ट टाइम टू गेट बैक इन फुल फ्लो फॉर हार्दिक पांड्या, क्योंकि भाई पाकिस्तान को डरना चाहिए। देखो ऐसी ये हाइलाइट्स देखो, इसके फिगर्स देखो और डरो। नमीबिया वालों को हर तरफ से पेल दिया। यार ये हार्दिक की मस्ती की आदतें नहीं जाएंगी। क्या कर रहा था नमीबिया के कैप्टन के साथ? आई थिंक दिस इज प्रीव्यू फॉर व्हाट ही इज गोइंग टू डू विद पाकिस्तान। इनफैक्ट हार्दिक के साथ हमारा दूसरा हार्दिक शिवम दुबे, वो भी 23 रन बना के गया। उसने बॉलिंग में भी 1 विकेट ली। दोनों जो हमारे ऑलराउंडर जैसा हमें चाहिए वैसा खेल के गए। इनकी पार्टनरशिप मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी। और वे जो 2 ओवर खेले हैं इन लोगों ने, जिसमें इन्होंने 6 हिटिंग कॉम्पिटिशन रखा है, वो दैट वॉज नेसेसरी। माही भाई ने जो बोला था वो याद रख लेना चाहिए था। रिंकू भाई आप प्लीज थोड़ा रन बनाना याद कर लो यार। हमारी टीम 16 ओवर में 180 पे थी, हम आराम से 230 प्लस जा सकते थे, लेकिन फिर रिंकू सिंह आके भाई पहले शिवम दुबे की विकेट लेते हैं और 6 बॉल 1 रन। एलीट फिनिशिंग भाई, एलीट फिनिशिंग। मतलब एक कॉल आ रहा है, रुको। ये जोक के लिए भाई इतना रिपीट हो गया ना जोक, नहीं उठाने दो भाई। हाँ हेलो, ओके ठीक है बता दूंगा। तो जितेश शर्मा का कॉल था, वो कह रहे हैं कि मुझे ड्रॉप करके जो रिंकू सिंह ने 30 रन की फिनिशिंग करी है 1 ओवर में उसकी हाइलाइट्स भेज दो एक बारी। भाई धीरे धीरे समझ आ रहा है आरसीबी फैंस क्यों इतना लड़ रहे थे। मतलब तुम्हें भी पता है, देखो यूएसए के अगेंस्ट भी वो 4 रन आए थे 16 बॉलों में, और यहाँ पे भी मतलब ऐसा लगा ही नहीं यार रिंकू सिंह इज वो टच में जैसे गरीब रिंकू मारता था यार। तो यस, इससे पहले रिंकू ने अच्छा खेला है और हमें उम्मीद थी, बट
इन दो टीमों के अगेंस्ट ही ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है तो लग रहा है कि यही सबसे वीक लिंक है इस समय टीम में। एंड अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है तो पाकिस्तान की तरह खेलना छोड़ना होगा। और ये प्रॉब्लम देखो यहाँ पे दिख रही है। फर्स्ट 7 ओवर्स में 104 पे एक बहुत बढ़िया, हमने पावर प्ले में 100 कंप्लीट कर लिए, ऑन ट्रैक टू 300। भाई 300 के डिस्कशन शुरू हो गए थे, 300 नहीं तो 250। दैट इज आवर पोटेंशियल। अगले 7 ओवर में 40 पे 3। ये जैसे ही ईशान किशन की विकेट गिरती है, तिलक वर्मा स्लोज डाउन, सूर्या भी सेटल नहीं हो पाता, दोनों की विकेट गिर जाती है। समहाउ हार्दिक एंड शिवम दुबे हैव टू रीबिल्ड और उसमें पूरा टाइम चला जाता है। अब अगले बीच के जो 2 ओवर थे 15 और 16, उसमें 40 रन पेले जाते हैं, जिसमें शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या नमीबिया को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब उनकी विकेट गिर जाती है तो फिर हम लास्ट 4 ओवर में 25 पे 5। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम आई हैव विद दिस टीम इज कि अगर हम लोग यूएसए और नमीबिया के अगेंस्ट ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो फिर हम लोग वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैसे सरवाइव करने वाले हैं। अब देखो, जो तुमने पिछली वीडियो में मेरी तारीफ करी थी कमेंट्स में, वो मैंने पढ़ी है, वो मैंने देखा, जो मुझे हिपोक्रेट से लेके टू फेस से लेके जीरो बॉल नॉलेज सब कुछ बोला गया है। एंड आई गेट ऑल ऑफ दैट भाई। और देखो, ऑफ कोर्स मुझे उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ नहीं मजाक कर रहा हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, आई गेट ऑल ऑफ दैट जो तुम कहना चाह रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बोला था वो अभी भी सही है। यूएसए के अगेंस्ट हमारी बैटिंग लाइनअप उस लेवल की नहीं थी, हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस, एंड वो मुझे नमीबिया में भी सिमिलर पैटर्न दिख गया जो हम कोलैप्स मार रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि यूएसए और नमीबिया क्योंकि वीकर टीम्स है, सूर्या और हार्दिक जैसे प्लेयर्स ये रिजरेक्ट कर गए इनिंग्स को एंड दे बिल्ट ऑन सॉलिड, ऐसा कुछ बना दिया कि हम मैच जीत गए बहुत आराम से। इवन दो मैंने या आई थिंक तुमने भी या किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम यूएसए और नमीबिया के अगेंस्ट 8-8, 9-9 विकेट्स लूज करेंगे यार। नहीं, मैंने तो नहीं किया था। मतलब अगर तुम आज न्यूजीलैंड की बैटिंग देखो, न्यूजीलैंड व्हेन प्लेइंग अगेंस्ट यूएई उन्होंने 170 का टारगेट 10 विकेटों से जीत के चेस कर लिया। श्रीलंका को देखो, ओमान के अगेंस्ट खेली 225 पे 5। दैट इज द काइंड ऑफ इनिंग्स आई एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका मार रहे हैं तो भाई हम जिस लेवल की टीम लेके गए, मैं क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो लोग 250 मारे भाई। और मैं नहीं कह रहा दोनों मैचों में मारो, बट यूएसए में तो वी वर नॉट इवन क्लोज टू 200। मुश्किल से 160 पहुंचे। सूर्या का एक ओवर था 20 रन वाला नेत्रवलकर के अगेंस्ट, उससे बच गए हम, वरना वो मैच हाथ से गया था। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। दैट इज हाउ आई फील। एंड सिमिलर मुझे इसमें भी यही लग रहा था। हार्दिक थैंकफुली ये जो 2 ओवर आ गए बीच के, बच गए। लास्ट में जो हमारा कोलैप्स हुआ है, स्पेशली रिंकू की खराब परफॉर्मेंस, दिस इज कंसर्निंग। हमारी बैटिंग अप टू द मार्क नहीं है भाई। वी गेट अ गुड स्टार्ट, बट मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं आके हम बर्स्ट्स में कोलैप्सेस कर रहे हैं अपने, एंड वो भी नॉट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। भाई दिस इज नमीबिया। नमीबिया के अगेंस्ट यू कैन नॉट हैव अ कोलैप्स। एक ओवर में 3-3 विकेटें कैसे दे रहे हैं हम लोग। तो मुझे फिर गाली देनी है तुम्हें, दे दो भाई। लेकिन मैं आज भी ये बोलूंगा, वी गॉट 2 विंस बट दिस टीम स्टिल हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू एड्रेस। और गोइंग इनटू सुपर 8 मैं कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा भाई अगर हम इतनी विकेटें इन 2 टीमों को दे के आ गए हैं। तो मैं तो चाह रहा था भाई आज 4 या 5 विकेट लूज होती, मैक्स टू मैक्स 6 विकेट लूज होती, 9 विकेटें ना लूज होती। यस, हमने डोमिनेशन दिखाई इन द बॉलिंग पार्ट, ऑफकोर्स हम डोमिनेट कर गए। उसमें भी शुरू में एक सॉर्ट ऑफ ऐसा डर लगा था भाई। 6 ओवर में आई थिंक 60 पे आ गए थे नमीबिया वाले। दे गॉट अ गुड स्टार्ट। पावर प्ले में हमने बहुत रन पड़वाए भाई इस जीत से। ये मत भूलना कि पावर प्ले में हमने काफी रन पड़वा दिए थे। इनफैक्ट और आगे जाओ तो 9 ओवर में 85 पे 2 थे वो लोग, अनलेस वरुण चक्रवर्ती आया और उसने गेम पलट दी, विच इज अगेन कंसर्निंग बिकॉज छोटी टीम्स जो होती है दे आर यूज टू दिस कि हम छोटी टीमों को टर्न अराउंड करवा देते हैं। बट अगर सामने बड़ी टीम हो तो उनके पास हमारे जैसा एक्सपीरियंस है, उनके पास इनफैक्ट हमारे जितने लेवल के और हमारे से बेटर लेवल के प्लेयर्स है। दे विल नॉट, मतलब वरुण चक्रवर्ती उसके बाद आके 1 ओवर में 2 विकेट निकाल के गेम नहीं पलट पाएगा। जरूरी नहीं है हर मैच में ये हो पाए, एंड यहाँ पे तो यू गेट ओनली 1 चांस। सो दैट्स व्हाट आई फील कि येस ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस पूरी परफेक्ट नहीं होगी हर मैच में, बट जिस लेवल के हम लोग क्रिकेट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे, आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल मोर डोमिनेशन, स्पेशली पहले 2 मैचेस में। गोइंग इनटू द पाकिस्तान मैच मुझे अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है बिकॉज पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल अगेंस्ट यूएसए। उन्होंने को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। कोलंबो में मैच है, स्पिनर्स बहुत काम आने वाले हैं। सीइंग हमारी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं अगर स्पिनर के जाल में हम फंस गए। वैसे भी इनके स्पिनर भाई बॉल फेंकते हैं, स्पिन नहीं कराते, बॉल फेंकते हैं वो विकेट पे, तुम्हें पता है। तो वो वाली चीज़ मुझे थोड़ा सा वो देती है कि वहाँ हमें
चाहिए भाई। एंड इवन तो हमारे जीन्स है वो वाले कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगेन गोइंग इनटू सुपर 8 वी नीड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम ग्रुप स्टेज में अच्छी डोमिनेशन से जीत के निकले। ईशान किशन इंजर्ड, अभिषेक शर्मा अनवेल, संजू सैमसन यू नो हु इज डूइंग व्हाट। ओए यार हर चीज में गिल को मत लाया करो, देखो मैं जेन्युइनली बोलूंगा, बहुत हो रहा है। मेरे को कोई जोक नहीं बनाना था गिल पे। आज की बैटिंग फेलियर का क्रेडिट हमसे ज्यादा तो उनके उस्मान तारिक पे जाता है। आई थिंक उस्मान तारिक इज जेराल्ड एरास्मस फ्रॉम मीशो, मैं बोलूंगा। एक ओवर में बंदे ने आके 2 विकेट्स भी निकाली है, टोटल 4 विकेट्स 20 रन देके, दैट टू ऑफ तिलक, किशन, हार्दिक एंड अक्षर। लाइक दैट इज a good profile. Me watching Indian batters struggle against Erasmus and realizing they have to face Tariq now, that too against Pakistan. That is my only concern. ठीक है, that is my only concern. और अगर हमारे इतने अच्छे बैट्समैन इसको नहीं खेल पा रहे तो फिर भाई जो आके सही में आगे थ्रो मारेगा ना विकेट पे, उसके अगेंस्ट हमें स्ट्रगल नहीं करना है। तो थोड़ा सा ऐसे एक्शन तो ले लेना चाहिए आईसीसी को। देखो अब आम पे उसके, अबे मजाक कर रहा हूँ, हट। अभी इसको अभिषेक शर्मा के सामने डालो, खत्म कर देगा भाई, दुबे पे लेगा इसको। एंड आई नो कि हम अच्छा खेलेंगे, आई नो कि वो भरोसा है, आई हैव, मेरे बैकिंग है उन प्लेयर्स के लिए, बिकॉज दे आर देयर फॉर दैट। बट एक बस कंसर्न बैठ जाता है दैट वी नीड टू प्ले बेटर अगेंस्ट दीज टीम्स, बी मोर, थोड़ा सा उनके, अगर वो हमारे अगेंस्ट प्लान्स लेके आते तो वी नीड टू बी बेटर देन देयर प्लान्स, दैट्स इट। उस्मान तारिक की प्रैक्टिस के लिए पूरा एक मैच रखवा दिया आईसीसी ने, ये तो मानना पड़ेगा भाई, विजनरी जय शाह। बिकॉज ये एरास्मस का जो बिल्कुल सेम एक्शन है ना, इससे हमारी प्रैक्टिस हो गई है। इससे अब हार्दिक और दुबे को पता है कि कहाँ पेलना है, 110 मीटर किधर निकालना है और 120 मीटर किधर निकालना है। और कोई नहीं भाई, आने दो उस चक्कर को, हमारे पास भी चक्रवर्ती है, लेट्स गो। एंड देखो अब अगर बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप को छोड़ के आई थिंक एवरीबडी वाज एक्सट्रीमली गुड। ऑफ कोर्स अर्शदीप ने जो शुरुआत के 2 ओवर में बहुत सारे रन पड़वा दिए भाई 12 की इकोनॉमी से, दैट वाज नॉट डन, नॉट एक्सपेक्टेड। स्पेशली जब सिराज को बिठाया जा रहा है बुमराह को लाने के लिए, तो कॉम्पिटिशन ऐसा है इस समय। सिराज वाज बॉलिंग सो वेल लास्ट मैच में, उसको बिठाने का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता था। बट अर्शदीप डिड नॉट प्ले वेल आज, नमीबिया के अगेंस्ट स्पेशली। बट नहीं भाई, अर्शदीप को तुम पाकिस्तान के लिए तो नहीं बिठा सकते हो, तो ऑफकोर्स ही विल प्ले द नेक्स्ट मैच। और पहले ओवर में विकेट निकाल रहा है वो अपनी स्विंग से, तो थोड़ा वहां ऑफ डे हो गया। बट कमिंग टू वरुण चक्रवर्ती, हैकर, एग्जैक्ट जो नेम दिया गया इस बंदे को, आया भाई ऐसी पोजीशन पे आया जहां लग रहा था नमीबिया कहीं हमारे थोड़ा गोटे मुंह में ना कर दे, लेकिन नहीं, ही सेव्ड अस वहां से। पहली 10 बॉलों में ही इस बंदे ने आते ही 3 विकेट्स ले ली थी। और ज्यादा नमीबिया के बैट्समैन को ट्रॉमा ना आ जाए ना, तो अगले 2 ओवर मिले ही नहीं भाई। 2 for 7 for 3, व्हाट आर दीज फिगर्स भाई? अगले 2 ओवर देते इसको, ये तो भाई 4 विकेट और ले जाता, बची जबकि 2 ही थी। बापू ऑल्सो बोल्ड अ गुड स्पेल बिटवीन में, 2 विकेट्स वहां भी निकाली। बुमराह की बात करें तो भाई थोड़ा सा ऐसे लगता है कि भाई बुमराह से वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है। रेस्ट ज्यादा आए हैं, वो मैच विनिंग नॉक्स हमें एक्सपेक्टेड है, वो नॉक्स एज इन मैच विनिंग स्पेल्स हमें एक्सपेक्टेड है। बट वो भी वो लेवल की वो बुमराह नेस नहीं दिख रही थी। ठीक है, अच्छा कर रहा था बुमराह इस मैच में, लेकिन अगेन 1 विकेट ली, 4 for 20, इकोनॉमी भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो वरुण चक्रवर्ती ने करा वो आई थिंक थोड़ा सा, मुझे लगता है कि बुमराह पे हमें थोड़ा सा और वो भरोसा चाहिए और थोड़ा सा और बैकिंग चाहिए कि यार अगर किसी दिन मैच एक्चुअली फंस गया, वरुण भी नहीं चल पाया, तो क्या बुमराह में वहां से निकाल लेगा। बट सीइंग दिस परफॉर्मेंस आई थिंक ही इज गेटिंग बैक इनटू हिज ग्रूव। पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखाएगा, पेलेगा थोड़ा सा। मी वॉचिंग गैरी कर्स्टन इन नमीबिया कैंप, ये सब क्या हो गया गैरी यार, ये क्या था यार देखो ऐसा है कि दिख गया था गैरी कर्स्टन है, क्योंकि जो बैटिंग में हमारे कोलैप्सेस करवाए थे ना, वो माइंड सेट वहीं से आ रहा है वो। ठीक है, गैरी कर्स्टन कोच कर रहा है इन लोगों को भाई, व्हाट इज दिस सरप्राइज। एक्चुअली में कोच नहीं है वो, एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा है। बट स्टिल भाई ब्रो इज, मतलब ऐसा वर्ल्ड कप जिता दिया है, अब तो साइड क्वेस्ट कर रहा है जिंदगी में बंदा, नमीबिया के साथ कंसल्टेंट लगा हुआ, बताओ भाई वाह। ओवरऑल देखे तो ग्रुप ए में अपन इंडिया लीडिंग विद 4 पॉइंट्स है, पाकिस्तान भी 4 पॉइंट के साथ है। अगले मैच में पता लगेगा अब कौन है भाई। ग्रुप बी इंटरेस्टिंग, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को हरा दिया है, दूसरा मैच उनका होने वाला है आज। जब तक वीडियो आएगी जिम्बाब्वे को पेल चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट बहुत इंजरीज हो गई है इन लोगों को। बाकी श्रीलंका इज लुकिंग गुड भाई, श्रीलंका जिस लेवल पे खेल रही है अच्छा लग रहा है। इस ग्रुप से तो यही 2 जा रहे हैं। ये है भाई ग्रुप सी, जहाँ पे इंग्लैंड के लोमड़े लगे पड़े हैं भाई। एक तो इसके लिए एक मीम है मेरे पास, अदर टीम्स वाचिंग इंग्लैंड्स कंडीशन इन T20 वर्ल्ड कप। मेरे को समझ नहीं आता ये साला इंग्लैंड का हर बार ऐसा कैसे हाल हो जाता है भाई। वेस्ट इंडीज से हार गए ये लोग हर बार
इनको जब देखोगे ना तुम, चाहे तुम 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो, उसके बाद पिछला वाला देख लो, इनके हाल ऐसे ही हो रहे होते हैं। छोटी छोटी टीमों के नीचे बैठे होते हैं भाई। बेसबॉल ने खराब कर दिया इन लोग को, ये खत्म है अब लोग। क्रिकेट वॉज स्टार्टेड बाय इंग्लैंड बट एंडेड व्हेन मैकलम जॉइंड इंग्लैंड। अब लिटरली स्कॉटलैंड इटली ने कुछ अगर पंगा कर दिया ना भाई, खत्म है इनका वर्ल्ड कप कैंपेन। और वेस्ट इंडीज जितना अच्छा खेल रही है ना भाई, 2016 इज सो बैक, दिस टीम इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ। और हमारा इनसे सुपर 8 में मैच होने वाला है। और भाई एरास्मस तो चांस दे देता है स्ट्रगल ठीक करने का, लेकिन होल्डर नहीं देगा लाडले। अगर तुम 104 पे 4 होगे ना तो होल्डर नहीं तुम्हें 200 बनाने देगा वहां से भाई, ये दिक्कत हो सकती है। ग्रुप डी में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका गोइंग, अफगानिस्तान। सो सैड भाई, वो गेम इतना बढ़िया था, मैंने रील्स पे कवर किया है, जाके देख सकते हो। बट दैट साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान गेम, बेस्ट गेम ऑफ T20 वर्ल्ड कप। एंड आई थिंक अब अफगानिस्तान 4 ही पॉइंट मैक्सिमम ले पाएगी और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका दोनों 6-6 पॉइंट लेके निकल जाएंगे आगे। तो यस, प्रिटी मच हमें सुपर 8 के सारे ऑलमोस्ट प्लेयर मिल चुके हैं, बस एक इंग्लैंड के ही लगे पड़े हैं अभी थोड़े से। कमिंग टू हमारा अगला मैच, देखो पाकिस्तान इंडिया का थोड़ा प्रीव्यू देखा जाए तो जो यूएसए का मैच हुआ पाकिस्तान के साथ एंड जो ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड का मैच हुआ, उससे ये पता लग गया कि कोलंबो इज अ स्पिन फ्रेंडली पिच। एंड व्हेन कोलंबो इज अ स्पिन फ्रेंडली पिच, हमारे पास स्पिन खेलने वाले प्लेयर्स हैं क्या? मतलब है, दुबे है, हार्दिक है, ये अगर खेलने पे आए तो फिर 111 मीटर के 120 मीटर के छक्के मारेंगे। लेकिन थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम जब स्पिन खेलने पे आते हैं तो थोड़ी फटती है। एंड पाकिस्तान के स्पिनर्स है उस्मान तारिक, नवाज, शादाब खान, अबरार, ये सब जो प्लेयर्स है तो भाई ये मतलब सी क्वालिटी प्लेयर्स, लेकिन तो ऐसे एक वो है कि वी हैव टू प्रिपेयर वेल अगेंस्ट देम। अगर टीम कॉम्बिनेशन देखे तो एक मेजर चेंज तो होगा ही कि भाई अभिषेक फुल्ली फिट है तो टीम में आ जाएगा, सैमसन बाहर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर अभिषेक हाफ फिट भी है उसको तब भी डाल दो, तब भी वो 100 पेल जाएगा इनके अगेंस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। देन एक और टीम में मैं चेंज चाहता हूँ हो, अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसको बाहर किया जाए जिससे वो चेंज लाया जाए कि एक और स्पिनर हम खिलाए। अभी अक्षर और वरुण चक्रवर्ती हमारे लिए स्पिन करा रहे हैं, पेसर हमारे पास इनफ है टीम में, इनफैक्ट 4 पेसर लेके खेल रहे हैं हम लोग, लेकिन स्पिनर एक और चाहिए। कुलदीप यादव नीड्स टू कम इनटू द साइड पाकिस्तान को पेलने के लिए, क्योंकि कोलंबो में काम आएगा। तो या तो तुम रिंकू सिंह को बाहर कर सकते हो जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, और हो सकता है हम अक्षर को थोड़ा और बैटिंग में ऊपर भेज दें अगर ऐसे कुछ जरूरत पड़ती है तो, क्योंकि बैटिंग हमारे पास है। या फिर सेकेंडली व्हाट वी कैन डू इज कि हम एक पेसर को ड्रॉप कर दे, बुमराह या अर्शदीप में से। हार्दिक हमारा एक सेकंड पेसर हो ही जाएगा और अर्शदीप प्रॉबेबली ड्रॉप होगा तो बुमराह को लेके जाए। बट मैं अर्शदीप को ड्रॉप करना नहीं चाहता बिकॉज ही प्लेज सो वेल अगेंस्ट पाकिस्तान, तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। अभी तक के लिए बेस्ट सोल्यूशन यही बन रहा है कि डोंट चेंज द बॉलिंग कॉम्बिनेशन। आई थिंक रिंकू को ड्रॉप करो एंड गो फॉर कुलदीप यादव, बिकॉज एशिया कप में भी कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी थी। ही नीड्स टू प्ले, ही टुक 5 विकेट्स अगेंस्ट देम 2 मैचेस में, तो पिटाए पाकिस्तान के लिए भाई ये चेंज चाहिए। तुम लोग वैसे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से किसको बाहर करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बाकी आई थिंक बाकी सब कुछ सेम है। लेट्स गो विद दैट मैच, जीतते हैं भाई, करते हैं काम थोड़ा सा। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल। और थोड़ा गाली कम दिया करो यार। बाय बाय। विराट कोहली जैसा किंग कैसे बने बिना मेहनत के? कांता बन के आया हूँ। लंबे लंबे छक्के कैसे मारे बिना हाथ पे हिलाए? ज्यादातर मेरा स्ट्राइक रेट 100 से कम ही रहता है, जैसे 100 से बढ़ता है मुझे गूज़बम्स आने लगते हैं। फिर आपका इंडिया से मैच है, डेफिनेटली। फिर आपका जिम्बाब्वे से गूज़बम्स